माता जी हैं, उनसे भी मिलेंगे। उसकी हालत क्या है वो भी आपको हम दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनाजिर और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। इस वक्त हम मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड के लालपुर सरोपट्टी में हैं और बीते दिन डॉक्टर की जो मृत्यु हुई थी और मृत्यु का क्या कारण है, कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो उसके साथ कुक रह रहे थे, पैसे के लालच में आके उनका गला दबाकर हत्या कर दी देने की मामला भी ये प्रकाश में आया है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे पहले कुछ लोग हैं, पहले उनसे जानते हैं। हम उसके दरवाजे पे आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे, फिर आगे आपको हम बताएंगे। साथ अभी उनके दादाजी हैं, हम उनके दादाजी से जानते हैं क्या उनके पोता का जो हत्या की गई है उनको क्या लग रहा है। कैसे दादाजी, आपका जो पोता की हत्या की गई क्या लग रहा है? जी, आपका पोता का जो हत्या हुआ है उसके रीज़न क्या है सर? कुछ तो बोलिए दादाजी। क्या कर लेंगे, उसका भोग वही भोगेगा, हम क्या करें। जो किया हो उसका भोग भोगेगा। आप एक जेपी आंदोलन से थे, आप जेपी सेनानी हैं, तो आपके पोता का हत्या हुआ, कहीं न कहीं जो यहाँ के लोकल नेता है, जो सांसद है, वो अभी तक आपसे मिलने के लिए भी नहीं आए। तो क्या लगता है? कोई नहीं आया, न यहाँ का सांसद आया, न क्या कहते हैं ये आया, विधायक आया, कोई नहीं आया। और जेपी आंदोलन जो हमारा साथी था, सब कुछ था, दिनेश से लेकर के विजेंद्र से लेकर के जितना है सब हम दे दिए। अभी तक कोई मुलाकात के लिए भी नहीं आया। हाँ, कोई नहीं आया। जिससे हम हट गए। क्या ये आपका पोता था कि ये बिहार का एक बेटा था जो बिहार का नाम रोशन करने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य गए थे डॉक्टरी करने के लिए, उनका हत्या की गई है? कहीं न कहीं यहाँ का जो सरकार है, जो यहाँ की प्रशासन, वो प्रशासन को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और जो अपराधी है उनको करीब करीब सजा देना चाहिए। हमारा पुत्र गया था, वहाँ काम करता था, रोशन करने के लिए गया था। ये बिहार सरकार चाहती, इसके लिए हमको जो हम ही को बिहार में जो करना था तो किए। ये सरकार थोड़ी रिटर्न करती है। ये तो अब जो अति पिछड़ा होगा या जिसका उसके पीछे लगा हुआ है, लोगों को क्या होता है नहीं होता है उसको थोड़े अपना जातिवाद का ये लोग करता है। पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स छोड़ दिए। क्या मांग करेंगे? जो अपराधी है उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जी, अपराधी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बोले अपराधी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अपराधी को सजा तो हम क्या कहेंगे, तो जजे कहेगा नहीं, हमारे सब कहने नहीं कहने, सब आक्रोश में कुछ कह दे। मांग क्या उससे तो कोई क्या मांग करेंगे? कानून से क्या मांग करते हैं? क्या कानून पे विश्वास कानून है? तो फैसला कर ही लेगा, उसको निकाल ही लेगा। कौन किया है नहीं किया है कैसे, कानून निकालेगा। हम क्या निकालेंगे? कानून तो निकालेगी ये सरकार अगर सशक्त रहे तब ना। 7:30 वोट के फोन पर 8 तारीख के वोट के बाद नहीं मिले। 8 तारीख को भोर में बात नहीं हुआ। नहीं हुआ, उसके बाद फिर फोन किया, फिर फोन नहीं लगा। उसके बाद हम जान गए और बेटा को मार दिया है। रोज बात करता था, मेरी पत्नी बीमार है, उसको रोज उठा क्या अभी तक जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, जो क्षेत्र के लोकल विधायक है, सांसद है, जो प्रतिनिधि अभी तक कोई यहाँ पे पहुँचे? कथी लोग कहे थे बाबू, कोई कसम नहीं, कहीं से कोई नहीं आया बाबू, कोई कुछ नहीं आया। अपने समाज के लोग हैं, वही सब कुछ है बाबू, कहीं से कोई नहीं आया बाबू, कोई नहीं। क्या उनका मर्डर हुआ है या फिर
मर्डर हुआ है बाबू, मर्डर हुआ, उसका रिकॉर्ड है, उसके छोटका भाई को हमको छोड़ दो, क्या न सीमांचल मुझको छोड़ दो, सब पैसा ले लो, मैं नहीं छोड़ा, उसमें मार डाला। ये सीमांचल कौन है? उसका भंसिया है, खाने वाला कुक है उसका। वही इनका मर्डर वही मर्डर किया 4 को मिल के। क्या लग रहा है कि यहाँ की जो प्रशासन है उसको एक्शन लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए साहब, खुद जानते एक्शन लेना चाहिए उसके प्रशासन को। कोई कुछ नहीं करने वाला इस संसार में, जिसका उजर गया उजर। एक पिता है और जिसका बेटा खोता है, उसके लिए तो बहुत बड़ा ही पहाड़ टूट जाता है। देखिए एक पिता किस तरह अपना बेटा के लिए रो रहे हैं बहरहाल। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, जिला कुछ नहीं है, महानिदेशक है, उनको इन बारे पर संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ से जो प्रक्रिया होती है उन पर। आखिर अपराधी एक डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। एक डॉक्टर कितना बड़ा पेशेंट को बचाता है, लेकिन ऐसे भी एक पता चला है कि ये कोरोना काल में खुद पॉजिटिव होकर दूसरे की जान बचाए थे ये मेडिकल कॉलेज में। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो हत्या हुआ, ये सबसे बड़ा बिहार के लिए, एक बिहार का बेटा का हत्या किया गया है। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, जो नेता है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से जो बिहार के एक बेटे का गोवा में हत्या हुआ है उस पर आवाज़ उठाना चाहिए और जो अपराधी है उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल और कुछ लोग हैं जो उनसे भी हम बात करेंगे। फिर आपकी कब उससे बात हुई? लास्ट बात मेरी करीब 10 दिन पहले हुई होगी। क्या क्या बोले थे वो? वो हमेशा समाज सेवा टाइप की बात करता था। गांव के लोगों के लिए हॉस्पिटल खोलना चाह रहा था। इसी सब संबंधों में बात करता था कि ये हमारा जो चौक है गांव, वहाँ पे एक हॉस्पिटल डालेंगे जिससे लोगों को इमरजेंसी में सुविधा मिलेगी। यही सब बातें हो। आखिर उनका जो मौत हुआ है हत्या के, इसका रीज़न क्या है? पैसा। वो यहाँ हॉस्पिटल खोलने के लिए गांव में पैसा जमा कर रहा था। गोवा में भी अपना हॉस्पिटल डालने के लिए पैसा जमा कर रहा था। शुरू से ही वो बताता था इस बात को कि हॉस्पिटल डालना है और इसके लिए मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। और इसी पैसे पे उसको की नज़र चली गई और पैसे के लिए उसने मार दिया। अब देखिए, अब अच्छे से जांच होगी तभी पीछे की बात पता चलेगी। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जब साथ ही रहता था तो वो पैसे के लिए मारेगा, क्यों? पैसा ऐसे भी लेकर भाग सकता था या बेहोश करके पैसा लेकर चला जाता। अब अच्छे से जांच होगी, उन पे प्रेशर बनेगा, तभी तो पता चलेगा कि पीछे क्या बात हुई है। इसके लिए हमें प्रशासन से हेल्प चाहिए, यहाँ के लोकल प्रशासन से हेल्प चाहिए। हमें हेल्प चाहिए यहाँ के नेताओं से, जो कि एक सिंगल हेल्प हमें अभी तक नहीं मिली है। अभी तक कोई प्रशासन, कोई नेता, कोई भी नहीं, नॉट अ सिंगल हेल्प में कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं आया यहाँ पे, सांत्वना देने तक नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। क्या लगता है कि इस तरह से जो एक डॉक्टर की हत्या, वो बिहार का गौरव, बिहार का बेटा हुआ मान लीजिए, उनका हत्या किया गया लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचे, इससे क्या लग रहा है? देखिए, उसने वहाँ पे बिहार का सम्मान बढ़ाया था। कोविड के दौरान खुद पॉजिटिव होने के बावजूद, मतलब अपने जान पे खेलकर वहाँ पे लोगों की जान बचाई, हेल्प की, सबकी। बिहार का सम्मान बढ़ा था उससे। वहाँ पे उसको स्टेज पे बुला के प्राइज दिया गया था, सम्मानित किया गया था। बिहार की कैसी छवि है बाहर आप जानते हैं, ठीक है? फिर कोई व्यक्ति बाहर निकल के ऐसा काम करता है, उससे छवि सुधरती है ना? और ऐसे व्यक्ति का मर्डर हो जाता है और किसी को कोई मतलब नहीं है अभी तक, सो फार कोई मतलब नहीं। अभी तक तो हमें मीडिया से ही जो मदद मिल रही है, मीडिया के अलावा कोई भी प्रशासन नहीं, ना ही कोई नेता, कहीं से कोई नहीं है अभी तक। गांव के जो लोग हैं वही हेल्प कर रहे हैं, मीडिया के लोग हेल्प कर रहे हैं हमारी। क्या मांग करेंगे? हम उसके लिए फांसी की मांग करते हैं, इससे नीचे कुछ नहीं। उन चारों के लिए हम फांसी की डिमांड करते हैं। फांसी से नीचे कुछ, हमें कोर्ट से जस्टिस की दरकार है, हमें कोर्ट जस्टिस चाहिए और फांसी चाहिए उन चारों के लिए। ऐसे दरिंदों को फांसी? बिल्कुल, ऐसे बेरहमी से कत्ल कर देने वालों के लिए। आप उनकी मम्मी की हालत देखिए, कैसी हालत में। चलिए, लास्ट बात जो जिनसे हुए थे, उनके छोटे भाई हैं, उनसे बात करेंगे कि इससे लास्ट जो कॉलिंग आए थे, कॉलिंग पे क्या कहे थे और क्या कारण था। उसी समय उनका बताया जा रहा है कि गला दबा के हत्या की गई थी। क्या नाम हुआ आपका?
हिमांशु भारत। क्या बात हुई थी आपका? लास्ट टाइम मेरा एग्ज़ाम आने वाला है 14 फरवरी से, उनके बारे में पूछ रहे थे कैसा तैयारी चल रहा है, कैसे क्या कर रहे हो। और एग्ज़ाम के बाद यहाँ काली चौक पे नर्सिंग होम डालने का वो बात कर रहे थे, डालना है कैसे क्या करना है, ये बता रहे थे। बोले फिर आने वाले नर्सिंग होम डालेंगे, ये सब हमको बता रहे थे। उस दौरान कुछ आवाज़ आई, बट यहाँ का नेटवर्क अच्छा नहीं है, इसलिए हम उतना अच्छा से सुन नहीं पाए। बाद में जब लास्ट टाइम जब वहाँ से सब कुछ करके आए तो मतलब लास्ट आवाज़ सुनने के लिए भाई का हम लोग रिकॉर्डिंग ऑन किए, तब पता चलेगा। क्या पता चला उसमें आपको? इसने नहीं सुनी थी वो रिकॉर्डिंग। उसमें मतलब लास्ट में जब सुने रिकॉर्डिंग तब भैया बोल रहे हैं सीमांचल दोस्त जितना रुपया लेगा ले लो, हमको छोड़ दो। ये सीमांचल कौन थे? सीमांचल उनके खूब थे। क्या लग रहा है कि क्या लग रहा है कि ये खूब का साजिश? रिको का क्योंकि भैया आवाज़ बार बार दे रहे हैं तो सीमांचल दोस्त जितना रुपया लेना ले लो, छोड़ दो। पीछे से बंद किया गया। क्या चाहिए सब रंगों को? फांसी चाहिए। फांसी? ये उनके छोटे भाई है और ये उनके साथ भी रहे हैं, उनको भी वहाँ ले गए थे डॉक्टरी कराने के लिए। मेरा नाम निशांत भारत है, मैं डॉक्टर नेमान भाई छोटा भाई हूँ। उनसे डेली बात होती थी। सुबह उनका कॉल आने के बाद ही मम्मी सो के उठती थी। सुबह पापा जब 7:30 में कॉल नहीं आया, पापा बोले बाबू कॉल नहीं आया है, उठो मम्मी को उठाओ। मम्मी को उठाएं, मम्मी हमसे पूछी बाबू भैया का फ़ोन नहीं आ रहा है। मम्मी को मैंने बोला भैया हो सकता है बिजी हैं, फ़ोन ऑफ है, हॉस्पिटल जा चुके होंगे, बाद में बात कर लेंगे आपसे। फिर उसके बाद हम लोग दिन भर ट्राई करते रहे, फ़ोन ऑन नहीं हुई। फिर रात में 11:30 बजे के आसपास मेरे घर से फ़ोन आया कि गोवा से फ़ोन आई है कि निर्वाण की हत्या कर दी गई है और कोलाबा पुलिस स्टेशन में उनकी बॉडी है। तो फिर आप लोग को फोन पर पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई है? जी, फ़ोन पे पता चला उनकी हत्या कर दी गई है। फिर मैं कोलाबा पुलिस स्टेशन से बात किया। कोलाबा पुलिस स्टेशन ने पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बोला कि मेरा नाम निशांत है। तो उन्होंने बोला कि जो आइडेंटिटी कार्ड मिली है वहाँ से तो निशांत की आइडेंटिटी कार्ड मिली है, ये जिनकी बॉडी है वो कौन है। तो मैं बोला उनको कि मेरे बड़े भाई हैं, इनका नाम डॉक्टर नेवान भागवत है और मेरी सारी डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास थे। वो मेरा डॉक्यूमेंट्स फेंक के भैया का सारा डॉक्यूमेंट्स लेके गया है। और मैं जो भी प्रशासन है, जो भी मीडिया वाले हैं, जो भी हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, उनको फांसी की सज़ा दिलवाइए और कुछ नहीं चाहिए। और मेरी मम्मी की हालत खराब, पापा की हालत, मम्मी ब्रेन हैमेज की पेशेंट हैं, उनकी हालत ख़राब है। दादी की हालत ख़राब है, दादी हॉस्पिटलाइज हैं, उनको आज लाया गया है हॉस्पिटल से। अब कुछ नहीं, बस इतना ही कहेंगे उनको फांसी दिलवा, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। ये उनके भाई थे जो काफ़ी समय से उनके साथ भी रहे हैं और भाई का दर्द बहुत ही बड़ा होता है। एक बड़े भाई एक पिता के समान होते हैं, लेकिन उनका कहीं न कहीं हत्या हो जाना बहुत ही बड़ा, ये जैसे एक पहाड़ टूट जाते हैं उसके बराबर होते हैं। तो इसके घर में अभी क्या बीत रहे हैं एक बड़े भाई के जाने से, ये तो आप लोग को भी पता होंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ जो प्रशासन है, जो यहाँ की सरकार है, मौजूदा सरकार है, ये सरकार को चाहिए कि जो अपराधी है, जो मधेपुरा के एक बेटा थे, उनका कहाँ अपने राज्य से दूसरे राज्य में भी जो बिहार के नाम रोशन किए थे, उनका हत्या किया गया है। तो कहीं न कहीं सरकार को भी सवाल उठाना चाहिए और वहाँ जो अपराधी है उन अपराधियों को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके उनके जो भी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, ये उनके दादाजी थे जो डॉक्टर की हत्या की गई थी। ये जेपी आंदोलन से जुड़े हुए जेपी सेनानी है। तो जिस तरह से हत्या की गई है इस पर जांच बैठनी चाहिए। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हत्या के पीछे किनके हाथ है, किन किन साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। ये तो बहरहाल आप देखने की बात होगी। बिहार सरकार के ऊपर जो ये सवाल उठती है कि बिहार सरकार आखिर एक यहाँ के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर अपना बिहार का नाम रोशन करने के लिए गोवा जा के डॉक्टरी कर रहे थे और वहाँ कोविड काल में किस तरह से खुद कोविड से पॉजिटिव रहकर भी कितने लोगों की जान बचाई थी और उनको पुरस्कृत भी किया गया था। लेकिन यहाँ जो अभी स्थानीय प्रशासन है, वो प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जो डॉक्टर की हत्या की गई है उनसे मिले और ये परिजन की जो मांग है, जो अपराधी हैं उनको
कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। बहरहाल आप लोग की क्या राय है, आप लोग दर्शकों पे हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें कि जो एक तरह डॉक्टर की हत्या की गई है, हत्या के पीछे किसकी साजिश है। आप लोग को क्या लग रहा है कि मुजरिम को कौन सी सज़ा मिलना चाहिए था? आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। और हमारी खबर आपको कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।